हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में जियान का हस्बैंड इसे बताता है कि मैं आज घर पे लेट आऊँगा क्योंकि मैं बॉस के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। एंड ये इत्तेफाक से इसी वाले बार में डिनर के लिए आया था। वेटर यहाँ पे नहीं होता तो जियान ही सर्व करने के लिए चली जाती है एंड इसका हस्बैंड इसे देख के चौंक जाता है। अपने बॉस के सामने तो इसे कुछ नहीं कहता, लेकिन घर पे जाके इसे सुनाता है कि हमारे घर में क्या पैसों की कमी थी जो तुम बार में सर्व कर रही हो। इन दोनों की इसी बात पे काफ़ी बहस होती है। कहती है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी तो यहाँ पे खाना बनाती हूँ जिसने मेरे खाने की कभी तारीफ़ नहीं की, तो वहाँ पे खाना सर्व करने में क्या दिक्कत है। ये भी गुस्से में बोल देता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने पैरों पे खड़े होने का तो इस घर का आधा किराया भी तुम देख लो और आधा खर्चा भी। इससे गुस्सा होकर चली जाती है अपनी फ्रेंड के घर पे एंड इसे कहती है कि अगर मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ की शादी ना की होती तो मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छी पोस्ट पे होती। एंड इसके मुंह पे पैसे फेंक के मारती एंड बोलती कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन नेक्स्ट डे इसका हस्बैंड आ जाता है इसे लेने के लिए। रक्षिन की मॉम इसे काफ़ी ज़्यादा समझाती हैं कि तुम्हें पता है ना उसके पेरेंट्स ने उसे कितना ज़्यादा प्यार में छड़ा रखा है, इसलिए अब तुम्हें भी उसे ऐसे ही रखना चाहिए। इसे काफ़ी सारा समझा बुझा के इसकी वाइफ को इसके साथ भेज देती है। इनकी न्यू इको फ्रेंडली कार लॉन्च होने वाली थी जिस पर रॉक्शन एडवाइस देती है कि इन्हें इवेंट भी किसी ऐसी जगह पे दिखाना चाहिए जहाँ से तारे दिखते हों। मिस्टर शो के माइंड में एक ऐसी जगह थी एंड ये रॉक्शन को ही बोलता है अपने साथ चलने के लिए। कीशा से बोलना चाहता कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, बट रॉक्शन अपने आप ही इसे कह देती है कि तुम भी हमारे साथ चलना। देन इसे काफ़ी महंगे होटल के ऊपर जाके वो जगह दिखाता है, बट रॉक्शन इसे एडवाइस देती है कि सब लोग इतनी महंगी जगह पे बुकिंग करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसलिए इन्हें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। तभी ये नोटिस करते हैं कि कीशा पता नहीं कहाँ पे गया। दरअसल कीशा यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था कि आप किसी ऐसी जगह को जानते हो क्या जहाँ से तारों का नज़ारा बहुत अच्छा दिखे, एंड ये इसे एक सीक्रेट जगह बता देता है। मिस्टर शो की जगह तो रिजेक्ट हो चुकी थी, तो इसके बाद ये रॉक्शिन को अपने साथ लेके जाता है ये जगह दिखाने के लिए एंड बताता है कि देखो शहरों में आने वाले लोगों को तो तारे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। रॉक्शिन को जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड ये इसे बताती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें डिनर पे भी तो इनवाइट किया है। नेक्स्ट डे मिस्टर शू को बताती है कि मैं एंड कीशा एक बहुत अच्छी जगह देख के आए हैं, हमें अपने इवेंट के लिए वही चूज़ करनी चाहिए। मिस्टर शू से कहते हैं कि उसने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया, अगर वो मुझे भी बता देता तो मैं भी कल तुम्हारे साथ ही चलता। ये झूठ में बोल देती है कि हमें आपके वहाँ से चले जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था इसी जगह के बारे में। ना उस जगह को फाइनलाइज करने के लिए मिस्टर शू भी वहीं पे जाते हैं एंड जब ये वहाँ से आते हैं इसे छोड़ने के लिए तो इसकी मॉम इन्हें देख रही थी एंड ये कीशा को पूछती है कि कल रात ऑफिस का कोई काम था क्या जो रॉक्शिन इतनी लेट आई थी। कीशा उसे बताता है कि चिंता मत करो, वो मिस्टर शू के साथ नहीं गई थी, हम दोनों कल तारे वाली जगह देखने के लिए गए थे एंड आज भी मिस्टर शू इन्हें छोड़ने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रॉक्शिन ने आज इन्हें वो जगह दिखाई होगी। दरअसल रॉक्शिन की मॉम ने कीशा को डिनर पे इसलिए बुलाया था जिससे ये इसकी रिश्ते की बात चला सकें अपने उसी पड़ोसी की लड़की के साथ। रॉक्शिन ने मना करती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी आपने खुद ही तो बोला था कि वो किसी और को लाइक करता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना डिसलॉयल होगा। लेकिन ये मान ही नहीं रही थी तो रॉक्शिन भी कह देती है कि ठीक है बुला लेना एंड सोच रही होती है कि आपको भी जब भी पता चलेगा जब कीशा खुद आपको मना करेगा। अपना काम खत्म होते ही जल्दी से रॉक्शिन को बोलने लगता है कि चलो हमें घर जाना है, तुम्हारी मॉम ने मुझे डिनर पे बुलाया है ना। लेकिन रॉक्शिन को थोड़ा काम होता है तो ये कहती है कि मैं थोड़ी बाद में आऊँगी। ये डिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तभी रॉक्शिन की मॉम इसे फ़ोन करके बताती हैं कि आज मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाली हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कहीं इन्होंने रॉक्शिन एंड इसके रिश्ते के बारे में तो नहीं सोच लिया। ये काफ़ी सारा सामान खरीद के घर पे जाता है, लेकिन यहाँ पे आके शौक हो जाता है इन दोनों को यहाँ पे देखकर। इस लड़की को ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। कीशा यहाँ से भागना चाहता था बट रॉक्शिन की मॉम इसे भागने भी नहीं देती एंड बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके सामने बोलना कि तुम लॉयर बनने वाले हो, बस उससे पहले एक्सपीरियंस के लिए अभी असिस्टेंट बने हो ना। इसे भेज देती है लेकिन ये इनके सामने काफ़ी अनडिसिप्लिन मैनर में बैठ जाता है। ये पूछती है कि तुम लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हो क्या, तो ये बताता है कि नहीं तो मैं तो असिस्टेंट भी थोड़े टाइम के लिए हूँ, दरअसल मैं तो अपनी शॉप खोलना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि लॉयर बनने में क्या खराबी है, तो ये बताता है कि दरअसल मैंने लॉ में मेजर कर ही ली थी, वरना मैं तो कॉलेज में भी एक दो बार ही गया था, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसकी ऐसी बातें सुन के ये दोनों इसे रिजेक्ट करके चली जाती हैं एंड रॉक्शिन की मॉम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये बेचारे इतने प्यारे से लड़के को रिजेक्ट कर दिया। अभी काफ़ी खुश होकर इन दिनों के लिए डिनर बनाता है। रॉक्शिन के आने पे इसे भी पता चल जाता है कि कीशा ने उन दोनों को भगा दिया।
रॉक्शन की मॉम को शिकाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ये बताता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तभी रॉक्शन ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो खाना इसने बनाया है उसका टेस्ट बिल्कुल इसके पापा जैसा है। ड्राइविंग करते हुए मिस्टर शू के पूछने पे बताता है कि मैं भी रॉक्शन के घर से ही आ रहा हूँ डिनर करके। शू कहता है कि तुम दोनों पड़ोसी हो ना, तो मेरी तरफ से रॉक्शन का ख्याल रखा करो, जिस पे ये बोल देता है कि अगर आप नहीं भी कहोगे तब भी मैं रॉक्शन का ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं आपके लिए रॉक्शन का ख्याल नहीं रख रहा, मैं अपनी खुद की मर्जी से रखता हूँ। शू भी समझ जाता है और इसे कहता है कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को आखिर क्या चाहिए होता है, सिर्फ ज़्यादा पैसा। अभी अपने बॉस के सामने उल्टा तो नहीं बोल सकता था, बट इसे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कीशा से कहता है कि अब तो तुम्हें जो भी मिल गई है तो तुम सीजिया को डेट कर रहे होंगे, लेकिन ये अब भी तैयार नहीं था। जिस पे इसे समझाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक तुम अमीर बनोगे ना, तब तक तुमसे प्यार करने वाले सब तुमसे दूर हो जाएंगे। रॉक्शन अपने पापा के खाने को याद करती है एंड देन वही डिश निकाल के खाती है जो कि कीशा ने इसके लिए बनाई थी। अपने कार इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्हें चाहिए था एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि कार रेसिंग में माहिर हो। कीशा एक बंदे को जानता था, लेकिन रॉक्शन यहाँ पे इसे चुप रहने के लिए ही कहती है एंड बाद में इसे बताती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया क्योंकि इवेंट अगर अच्छा होता है तो तुम्हारी बढ़ाई तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी खराबी हो गई तो सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे एंड मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। जियान अपने हस्बैंड को समझाती है कि मुझे वहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे बोर होती हूँ, बट इसका हस्बैंड नहीं मानता, इसलिए लास्ट टाइम यहाँ पे काम करने आती है एंड अपने फ्रेंड को बताती है कि आज वो लास्ट टाइम यहाँ पे आई है। इसका फ्रेंड भी इसे दिखाता है कि इसकी बनाई हुई डिश पे लोग कितना ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। ये रॉक्शन को भी बुलाती है आज ट्रीट देने के लिए एंड ये अपने साथ कीशाओ को भी ले आती है। पहले तो ये कहता है कि मुझे ये डिश पसंद नहीं है, लेकिन जब ये इसे खाता है तो बस खाता ही रह जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तभी ये कुछ बार बाइक के साथ खड़े लोगों से बात करने चला जाता है। रॉक्शन जियान को चिढ़ाती है कि देखो मेरे पास तुम्हारी कॉलेज वाली फ़ोटो है ड्रम बजाते हुए की, तो ये इसे पहले तो डिलीट करने को बोलती है, लेकिन जब रॉक्शन नहीं करती तो ये भी दिखाती है कि देखो मेरे पास भी है तुम्हारी अगली सी फ़ोटो, जिसे इसके पास से कीशा ले लेता है। इसके बाद ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड कीशा रॉक्शन को बताता है कि पता है वो बाइक वाले तुम्हारा नंबर मांग रहे थे बट मैंने नहीं दिया। रॉक्शन पूछते है कि क्या वो हैंडसम था, तो ये कहता है कि हाँ हैंडसम तो था, लेकिन मेरे से इतना नहीं। नेक्स्ट डे इनका इवेंट था, लेकिन इनके पास कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं था, तो रॉक्शन सजेस्ट करती है कि इन्हें किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत ही नहीं है, ये किसी कार रेसर की बजाय किसी हेल्थ वर्कर को इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं क्योंकि इनकी थीम है इको फ्रेंडली कार, वो भी विद फैमिली। इसके आइडिया से ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड इसका इवेंट का इंचार्ज जिसे ही बना देता है एंड इसे कहता है कि कल का काम काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इवेंट के लिए फैमिली अपने बच्चों के साथ आने वाली थी, तो इन्हें हर एक कार में बेबी सीट भी लगानी थी, सभी बस में, लेकिन कीशा इनसे पहले ही बाइक से चला जाता है। यहाँ पहुँचने में रॉक्शन से याद दिलाती है कि इसने एक काम नहीं किया, जिसे करने के लिए इसे भेज देती है एंड साथ में अपने आप भी इसके साथ चल देती है, बस इसमें से सारा सामान उतारने की जिम्मेदारी सीजान को सौंपकर। इवेंट के दौरान कीशा नोटिस करता है कि इसने कीशा वाला नेकलेस ही पहना है। इवेंट काफ़ी अच्छे से जा ही रहा था कि जब टेस्ट ड्राइव की बारी आती है तो किसी भी कार में बेबी वाली सीट नहीं थी। ये सभी बोलते हैं कि जब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। कीशा जाके सीजा से पूछता है कि बेबी वाली सीट कहाँ पे है एंड सीजा बता दिया है कि उसे बस में से वो उतरवानी याद ही नहीं रही। कंपनी वाले ने बोलते भी हैं कि आप टेस्ट ड्राइव कर लो, आपके बच्चों को हम संभाल लेंगे, लेकिन ये बच्चे बोलने लगते हैं कि हम भी कार में जाएंगे, हम भी कार में जाएंगे। कस्टमर्स इससे काफ़ी नाराज़ हो सकते थे, इसलिए अभी के लिए तो सीजियन बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। कीशा पता लगाता है कि यहाँ पे सबसे पास में कौन सी शॉप है जिस पे से सीट मिलेगी एंड रॉक्शन इसे वहाँ के लिए जल्दी से भेज देती है। ये सभी किसी तरह इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कभी इन्हें पार्टी दी जाती है तो कभी कुछ, जिससे इनका टाइम पास हो सके एंड फाइनली कीशा सीट्स वगैरह लेके आ जाता है, जिसपे रॉक्शन बहुत ज़्यादा खुश होती है। रॉक्शन कहती है कि क्यों ना, जैसे कि हमने इतनी देरी की तो सभी लोगों का मूड सही करने के लिए हम उन सभी को बोनस दें कार की खरीद के साथ, चाहे वो आप मेरे सैलरी में से कट कर लेना। मिस्टर शो मान जाते हैं, सभी को थोड़ा बोनस दे देते हैं। कीशा से कहते हैं कि देखा मैं ले आया ना। मिस्टर शो इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रॉक्शन कहती है कि थैंक्स बोलना है तो आप कीशा को बोलिए जो कि टाइम पर उन्हें लेके आया। इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसपे ये सभी को पार्टी अनाउंस करता है। सीजिया काफ़ी खुश होकर यहाँ से जाती है क्योंकि आज इसे पहली बार सुयांग ने डेट के लिए बुलाया था एंड वो इसे प्रेजेंट भी देने वाला था, लेकिन आज इसका बॉस इसे बहुत ज़्यादा सुनाता है कि इसने गलत काम किया है, बिल्कुल भी अच्छे वेबटून्स नहीं बनाए जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी एंड ये इसे एक स्ट्राइक भी दे देते हैं, साथ में इसकी इस महीने की इनकम भी कैंसिल कर देते हैं।
अभी सीजिया के साथ डेट पे भी नहीं जाता तो सीजिया ही यहाँ पे आती है और इससे रीज़न पूछती है, इससे अपना गिफ्ट मांगती है। ये कहता है कि मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, तो ये इसके लिए जो गिफ्ट लाई थी वो इसे देती है, लेकिन ये इसे भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ये कहती है कि चलो आज हम घूमने नहीं जाएंगे अगर तुम्हारा मूड ऑफ है तो, पर मुझसे बात तो करो। इसे साफ साफ बोल देता है कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता एंड मैं ये शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी मुझसे दूर रहो। इसे काफ़ी मनाने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं मानता, इनसे बोल देता है कि आज के बाद मुझसे मिलने की ट्राई मत करना एंड इसके जाने के बाद ये खुद भी बहुत ज़्यादा रोता है। इसकी ऐसी हालत का रीज़न कीशाओ भी इससे पूछता है तो ये बताता है कि मैं शहर छोड़ के ही जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने सपने के लिए ये जॉब कर रहा था, बट अब मैं मॉम के कहने पे सिविल सर्विस ही ज्वाइन कर लूँगा। जियान का हस्बैंड फिर से किसी ट्रिप के लिए जा रहा था। ये से कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लेना, लेकिन ये बताती है कि मेरे सभी फ्रेंड्स अपने काम में बिजी हैं, सिर्फ मैं ही फ्री हूँ क्योंकि तुमने मेरी जॉब छुड़वा दी। ये इसे समझाता है कि तुमने इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी ली है तो अब तुम किसी छोटे काम को नहीं कर सकती। क्या तुम वहाँ पे लोगों को सर्व कर रही थी? जब हमें कार की आदत हो जाती है तो फिर हमसे बस में ट्रैवल बिल्कुल नहीं किया जाता। इसे ये सब समझा के ये यहाँ से चला जाता है। ये राशिन से मिलने अपनी कार में जा ही रही थी बट अपने हस्बैंड की बात को याद करके ये बस से ही ट्रैवल करती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।